अब तुम अच्छे लग रहे हो। मैंने तुम्हें मिस किया, ये सही है। तुम तो कितने खिल गए हो, कितने प्यारे लग रहे हो। तुम्हारे गार्डन ने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। ओह, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमारे बीच में जो दूरियां हैं उन्हें मैं कैसे कम कर सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अब तुमने क्या किया है? वो तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, पर मेरा भरोसा करो ये घर तुम्हारे यहाँ होने से ही सुंदर लगता है। ओह गॉड, पहले तुमने पूरी कोशिश करके मेरा घर लिया, फिर जब तुम्हें समझ आया कि मैं हार नहीं मानूंगी तो तुमने ये किया। अब बस ऐसे मत दिखाओ कि तुम मुझ पर दया कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ की मालकिन तो तुम ही हो। वाह। सुनो, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे यहाँ होने के बावजूद भी तुम गुस्सा नहीं कर रही हो। मुझे लगता है जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब हम एक साथ बैठकर कॉफी पियेंगे। कभी नहीं मिस्टर गालिब, बाद में मिलते हैं। और अपने इन बहानों को भी अपने साथ ले जाइए, ठीक है? मैं अभी बिजी हूँ। मैं यहाँ शांति पाने के लिए आई हूँ, देखिए। ओहो, देखो अब एक और भी आ गया है। आप देख सकते हैं ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। गालिब, ऑनर, मैं सच में सरप्राइज हूँ कि ये मेरा ही घर है। ये आपका नहीं, मेरा है। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। गुड डे, ठीक है? अब जाइए यहाँ से। ओह प्लीज। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करना चाहते हो? ये घर मैंने खुद उसे अपनी खुशी से दिया है, तो क्या बदले में मैं उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं देख सकता? हाँ नहीं, तुमने नहीं दिया। मैंने तुमसे जबरदस्ती दिलवाया है और अब तुम बस उसका फायदा उठाना चाहते हो। हाँ, देखो, ये एक बहुत ही बड़ा लंबा सफर है जो कि सिर्फ उसी की वजह से खत्म होने वाला है। मैंने जिया से बात की है, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या ऐसा कुछ है इस घर के ऑक्शन के बारे में जो मैं नहीं जानती? मेरा मतलब गालिब या औंदर ने जानबूझकर मुझे ये घर तो नहीं दिया है ना? उफ, ठीक है। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे तुम पर भरोसा है, मतलब भरोसा कर रही हूँ। वो तैयार है। ये तो अच्छी बात है। बोलो, कौन हो तुम? और तुम इस महीने की 15 तारीख को शहर में क्या कर रहे थे? तुम लोग किसके आदमी हो? हम किसी के भी आदमी नहीं है। हमसे सवाल मत पूछो और ये बताओ कि तुम किसके आदमी हो।
हुसैन, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। टेबल को बीच में रखो। इस तरह ये छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिखना फ़हीमे, चाहिए। एक बार फैसला कर लो। इधर रखो उधर रखो, चक्कर आ गए मुझे। ठीक है, वहीं छोड़ दो तुम इसे। आई, मैं तो उस चिड़चिड़ी औरत के बारे में सोच रही हूँ। सोच रही थी कि क्या हम यहाँ बैठेंगे। हे ऊपर वाले, आज की रात आराम से निकल जाए, मेरी मदद करना। हुसैन, मुझे पता है आज रात आराम से कैसे रहना है। तुम रुको। फ़हीमे, ये क्या कर रही हो तुम? हेलो लैला जी, मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाह रही थी। केमाल भी आ रहा है और आपको भी छुट्टी मिल गई है, तो खुद खाना बनाकर परेशान मत होइए। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है और आज रात एक सरप्राइज भी है। हाँ, हम आपका वेट करेंगे। शाम को मिलते हैं। फ़हीमे, ये क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने ये? अगर वो बहनें हैं, अगर उनके पास भी ऐसा कुछ है जिससे उन्हें शर्म आए, अगर वो एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं, तो सिर्फ मेरे ही बच्चे क्यों एक दूसरे से नाराज रहें, बताओ? देखो, लैला और विल्डान एक दूसरे से छुपती फिरती हैं। विल्डान लैला को देखकर दुखी हो जाएगी। ऊपर वाले बचा लेना। तैयार हो जाओ, रात के खाने के लिए हम तुम्हारे बहू के घर जा रहे हैं। विल्दान, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। अगर एमिर ने वहां पे निहान के साथ कुछ पागलपन किया तो उन्हें इस बारे में नहीं पता। क्या हम उनसे ये छिपा रहे हैं? कभी कभी मैं उन्हें सब कुछ बताना भूल जाती हूँ ऑन्डर। वापस आने के बाद मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि बुरे सपने में बदल ना जाए। चलो जल्दी जल्दी बोलो, एमिर ने तुम्हें क्या दिया जिसके कारण तुम टाउन में आए? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। कितनी बार बताऊं कि हम उस आदमी को नहीं जानते और हमें यहां कुछ काम था। हमें ये मैप दिया गया था, देखा इसे? मैं जानता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, समझे? तुम किसके लिए काम करते हो? कोचिकुलू कंस्ट्रक्शन में कुछ डीड ओनर्स मुसीबत पैदा कर रहे थे, तो हम उन्हें शांत करने गए थे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? करना तो पड़ेगा। एक कंपनी है जो ये सब काम करती है, मैं उन्हें जानता हूँ। अगर कहो तो। चलो ठीक है ज़हीर, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं। लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। देखो, मैं तुम्हारे लिए किसी और से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? चलता हूँ। ज़हीर, उन्होंने सब कुछ इतनी आसानी से कैसे बता दिया? हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने हमें उस गैंग वाली बात बताने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। देखो केमाल भाई, अगर उनके बॉस को पता चला कि उन्होंने क्या कहा है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। अगर उनके बॉस को पता चला कि उन्होंने हम जैसे दो आदमियों को ये सब बता दिया तो वो इन्हें ज़रूर मार देगा। तुम्हें पता है वो क्या सोच रहे थे? उन्होंने सोचा जो पता है इन्हें बताते हैं और पीछा छुड़ाते हैं, कम से कम हमारी रेपुटेशन तो कम नहीं होगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एमिर भाई, हमने उन्हें एड्रेस दे दिया है।
क्या उसका रंग उड़ा था? सब कुछ डिटेल में बताओ, या फिर रुको रुको रुको, मुझे इमेजिन करने दो, सोचने पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक्स, ठीक है। नहीं, मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए फोन किया था। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है वो लोग सच बोल रहे हैं। कोस की गोलू कंस्ट्रक्शन को वहां पर एक टेंडर चाहिए था। क्या हुआ केमाल भाई, क्यों दुखी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? बिल्कुल नहीं। निहान अपनी मर्जी से नहीं गई है, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसा? समझ रहा हूं। आज तो तुम बाला की खूबसूरत लग रही हो। हमारे बच्चे की होने की खुशी तुम्हें और खूबसूरत बना रही है। हाँ, हमारा बच्चा। मैं थोड़ी देर नीचे जा रही हूँ, ठीक है? थोड़ी ताज़ी हवा लेने। ठीक है। भाई, आज रात आप भी आ रहे हैं ना? मैं इस सब को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ज़ैनब, भाई प्लीज मेरे लिए एक बार आज रात बस। मैं विल्दान और औंदर के खिलाफ अपने खुद के परिवार के साथ हर हाल में होना चाहती हूँ भाई। ये सब मेरे लिए और भी आसान होगा अगर आप वहाँ होंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे, कसम से उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं। ज़ैनब, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अभी मैं जरा बिजी हूँ, ठीक है? जहर, तुम यहीं कहीं आसपास उतर जाओ। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हो तुम? मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए और थोड़ी देर में अकेले में सोचना चाहता हूँ। ठीक है, पर अपना दिमाग शांत रखना। अगर तुम ऐसी हो निहान, तो मैं सोचना भी नहीं चाहती कि केमाल कैसा होगा। क्योंकि वो ये मानना नहीं चाहता कि मैं वहाँ अपनी मर्जी से गई हूँ। वो भी तुम्हारे जैसा ही कर रहा है। ये तो साफ है वो ये सब कैसे मानेगा। यास्मीन, हेलो। हेलो। तुम इसे मुश्किल बना रहे हो। नहीं, तुम इसे मुश्किल बना रही हो निहान। इधर मुड़ो और मेरी तरफ देखो। देखो मुझे। मैं देख रही हूँ। मैं जानता हूँ एमिर ने तुम्हें फोर्स किया। नहीं। देखो, ये साफ है उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं पता लगा रहा हूँ। अगर मुझे कोई सबूत मिलता तो मैं तुम्हें दिखाता था कि तुम भी सब समझ सको। पर वो मुझसे एक कदम आगे निकला। तुम इतनी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हमारे बिताए हुए पल झूठ नहीं थे। क्योंकि वो झूठ नहीं थे, पर उसका रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। केमाल, ये दोनों चीजें एक नहीं है। मैं ये नहीं मानता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे अमीर के साथ अपनी शादी निभानी होगी और मैं उसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ नामुमकिन है, वो है हमारा रिलेशनशिप। कुछ भी नहीं। हमें इसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा। हाँ, उसने मुझे बांध कर मुझे टॉर्चर किया और यही सच्चाई है। अगर तुम अपनी जिंदगी नहीं जियोगे तो मेरे लिए ये एक मजबूरी बनकर रह जाएगी, समझे तुम? और सच बताऊं तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ये सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा केमाल। तुमने हार मान ली?
हाँ, मान ली मैंने हार, क्योंकि मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहाँ मुझे डर कर जीना पड़े और लगे कि मैं अब जिंदगी और नहीं जी पाऊंगी। क्या इतना ही है निहान? ये बात है? हाँ केमाल, ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है आज रात तुम नहीं आओगे। कहाँ पर? केमाल के घर डिनर पर ज़ैनब के साथ। अरे वाह, पार्टी है। पर नहीं, मेरा मेरी बीवी के साथ कुछ और ही प्लान है। हम किसी और पार्टी में मिलेंगे। चॉकलेट्स कहाँ पर हैं? तुमने ट्रफल खरीदा है ना? हाँ, खरीद लिया। हमें ट्रफल फंगस का तो पता है, पर चॉकलेट ट्रफल भी? अरे ज़ैनब, इस सिचुएशन में तुम्हारी मॉम के लिए ये सारी चॉकलेट्स बहुत जरूरी हैं। वैसे क्या हम बकलावा भी खरीद सकते हैं? मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरा मतलब नॉर्मल रहेगा। मेरा वो खाने का बहुत मन है। ज़ैनब, तुम्हें वो खाना है? पापा, आप गाड़ी रोकेगा, मैं ले लूंगा। सुनो ज़ैनब, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत मोटी हो जाओगी। क्या हम थोड़ा एंटेप डिजर्ट भी खरीद लें? इसका मतलब जानती हो ज़ैनब, अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसे डेजर्ट खाने का मन कर रहा है तो? अगर मीठा खाने का मन हो तो लड़का होता है। तुम मुझे क्यों लेने आए अमीर? कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? एक सरप्राइज है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। केमाल, तुम कहाँ हो? आ रहे हो ना? कहाँ पर? तुम्हारे घर ज़ैनब और सब आ रहे हैं ना? क्या मेरी मॉम ने तुम्हें इनवाइट किया? हाँ किया है। मैं ज़ैनब के लिए आ रही हूँ। आंटी को भी मना नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं आ सकता। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ। नहीं आंसू, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ नहीं आ सकता, कहा ना। तुम वहाँ डिनर एंजॉय करो। तो तुम नहीं आ रहे हो? क्या हुआ? लाओ, मुझे दो, मुझे दो। बेटा, पूरा परिवार एक साथ होगा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मॉम प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है बेटा, मत आओ तुम। गुड बाय। ये लो। मुझे केमाल की चिंता हो रही है। मिसेस लैला, अंदर आइए प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। हाँ, प्लीज अंदर आइए। गुड थैंक यू सो मच। हेलो हेलो मिसेस वेलकम फ़हीमी। लैला जी, वेलकम। हेलो। और बताइए मिसेस फ़हीमी, आपने पार्टी रखी है, कुछ खास हुआ है क्या? अब आप आ गई हैं तो जल्दी पता भी चल जाएगा।
पर याद रखना, किसी बात से गुस्सा मत हो जाना। अरे अरे, आप ये सब क्यों कह रही हैं? मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग। बहुत अच्छे मिसेस फ़हीम, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये नहीं करना था। मिसेस लैला इस तरफ आइए, आइए प्लीज। वेलकम वेलकम। हेलो। वेलकम। यहाँ बैठ जाइए। वेलकम। हेलो। 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 माँ, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ? पापा, आपने भी मुझे माफ कर दिया? इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो और हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। जल्द ही तुम्हारे हाथों में एक बच्चा होगा और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हमें उस समय कितना बुरा लगा था। मेरी बच्ची, तुम समझ जाओ कि मुझे तकलीफ क्यों हुई। देखो, ध्यान रखना, अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम दोनों एक ही जान हो और जन्म देने के बाद भी तुम हमेशा यही महसूस करोगी। माँ अपने बच्चों को कभी अपने से अलग नहीं समझती। तुम हमेशा मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहोगी। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, मेरी प्यारी बच्ची। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो सबको खुशियां दे। ओजान, बेटा उसके माता पिता का आशीर्वाद लो। इसे ये सब करने की आदत नहीं है। क्यों? इसने कभी तुम्हारा आशीर्वाद नहीं लिया? मॉम, तारिक, लगता है आज बहुत मजा आएगा, चलो देखते हैं। वेलकम। हाँ हाँ, शायद। आशीर्वाद कैसे दीजिए, हो? डैड। ये हमारी तरफ से आओ बेटा। और ये आपकी बेटी की तरफ से। आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? थैंक यू। अरे अंदर आके बैठिए ना। हाँ, तुम भी चलो बेटा। अरे वाह, ये जगह तो काफी बड़ी है। लैला, हेलो। मुझे पता नहीं था तुम भी यहाँ होगी। हाँ, मुझे तो जैसे पता था तुम आओगी, इसलिए तो मैं खुशी खुशी भागी चली आई। मैंने सोचा विल्दान वहाँ होगी। अरे सब हेलो बैठिए ना। आंसू, कैसी हो? मिस्टर ऑन्डर, बैठो, प्लीज बैठो। थैंक यू। प्लीज बैठिए। अब ठीक है। क्या हो रहा है? हम भी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। एमिर, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये दुनिया कितनी छोटी है निहान। इस जगह पर मेरा विश्वास मुझे यहाँ पर खींच लाया है। अपने कर्म घूम कर कभी ना कभी वापस तो आते ही हैं, और इसी सब वजह से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। उस घर के बारे में सोचकर उत्सुकता हो रही है, होनी भी चाहिए ना। एमिर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, मत करो ऐसा प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो एमिर? तुम अंदर जाने के बाद ये सवाल उन लोगों से करना, ठीक है? मैं तो परिवार में घुल मिलना चाहता हूँ। आओ। मैं सच में कितना लकी हूँ। जरूर जरूर। वेलकम 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 सर। एमिर, तुम मॉम, एक साथ हम चले जाओ यहाँ से। माँ, मिस्टर एमिर, आई एम वेरी सॉरी। तारिक, पहले अपनी माँ को समझाओ। कैसी हैं आप? मैंने कहा चले जाओ। माँ, एमिर प्लीज। तुमने जो किया हम उसे एक रात में नहीं भूल सकते हैं। इस टेबल पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जगह है। इस घर में उन सभी लोगों के लिए जगह है जो इस दरवाजे से अंदर आए हैं। चलिए।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर केमाल। मुझे तुम्हें इनवाइट करने का शौक नहीं है। वैसे भी हम सभी यहाँ गेस्ट ही हैं। बेटा, अगर तुम चाहती हो तो हम चल सकते हैं। रेयान, तुम ये घर को अच्छे से पहचानती ही हो। पर ये नहीं कह सकते कि ये इसे पसंद है। कोई बात नहीं मिस्टर एमिर, प्लीज अंदर आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आओ डार्लिंग। आइए आइए प्लीज। ज़ेनब, प्लेटें लगाने में मेरी मदद करो। आप भी। बहुत गर्मी है यहाँ पर। मिस्टर एमिर, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए। मैं अपनी बीवी के पास बैठूंगा, वही अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, हम आमने सामने रहेंगे एक दूसरे के। एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे, तुम बहुत बिजी हो। मेरे लिए ये लोग जो इस टेबल पर बैठे हैं बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू। आसू बेटा, केमाल की पसंद का खाना थोड़ा प्लेट में डाल लो। तुम लोग एंजॉय करो खाना। खाओ। एमिर देखो, ये तुम्हारा फेवरेट है। आलू के साथ है ना? हमें अंडरग्राउंड वर्ल्ड की चीजें ही पसंद है ना मिस्टर केमाल? वहाँ काफी सरप्राइजेस होते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे पति थोड़े ऐसे ही हैं। ये मेरे लिए यहाँ आए, इन्होंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ये सब तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा होगा। एमिर, तुम निहान के हाथ को चम्मच की तरह इस्तेमाल करोगे? आंटी, आपके मजाक को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको मेरी आंटी होनी चाहिए थी। एमिर, हम ये सब ओजान और ज़ेनब के बच्चे के लिए कर रहे हैं। मेरे बगैर नहीं कर सकते थे। मेरे लिए ये परिवार बहुत ज़रूरी है। वैसे मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, पर अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो अलग बात थी। पर आज रात के स्टार्स तो ज़ैनब और फहम मॉम हैं। क्या खूबसूरत टेबल सजाई है। खाना एंजॉय करो। अब हम चले? डार्लिंग, अभी तो हम आए हैं और पूरा परिवार यहाँ पर है। हम डिनर के बाद ही जाएंगे। ठीक है, पर इसके बाद हम थोड़ी देर घूमने चलेंगे, ठीक है? तुम जहाँ बोलो वहाँ हम चलेंगे। तो मिस्टर केमाल, कैसे हैं आप? ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। होता है ऐसा कभी कभी। केमाल, ये खा कर देखो, बहुत टेस्टी है। सॉल्ट, तुम मुझे नमक दोगी? इनके बीच कितना प्यार है, देखा तुमने? तुमने आंसू को कहा और केमाल ने तुम्हें दिया। तुम्हें थोड़ी देर और खाना चाहिए, हमारे परिवार की प्यारी बहू। इतना ठीक है डियर? हाँ ठीक है। मिस्टर हुसैन, काम कैसा चल रहा है और आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ गैंग के लोग आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। ऊपर वाला संभाल लेता है, बाकी सब ठीक है। आपको हमें बताना चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें। हम देख लेंगे वहाँ हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच। पर देखिए, हम हमारा ख्याल खुद रख सकते हैं और लोगों की तरह नहीं है।
मिस आंसू, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी उंगली कट गई, हो जाएगी ठीक। क्या हो गया बेटा? लाओ मुझे दिखाओ। चलो। हॉस्पिटल के लिए? मॉम, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन पड़ी है ना? हाँ बेटा है, उसमें सब कुछ है। निहान, आप ठीक तो हो ना? मुझे लग रहा है आपका रंग उड़ गया है। क्या आपको खून से कोई फोबिया वगैरह है? उम्मीद है केमाल और आंसू की शादी भी जल्दी हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप बैठ जाओ। डार्लिंग, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। प्लीज बात करो मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। क्या ये जरूरी है? कौन है? मुझे लगता है आपको इनकी शादी जल्दी करानी चाहिए। मिस्टर केमाल को डर है कहीं ये आंसू को भी खो ना दे। ओ ज़ैनब, तुम कितने महीने प्रेग्नेंट हो? मुझे नहीं पता, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए। मैं कल ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने वाली हूँ। आज का दिन हर तरीके से हमारे लिए बहुत बुरा था। मैंने तुम्हें कहा था विल्दान। अब हम चलें? हमें चलना चाहिए। ठीक है डार्लिंग, मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? देखो लैला, देखो देखो उसे, वो ठीक से नाटक भी नहीं कर सकती। उसे आंसू से जलन हो रही है। पोस्टमैन भी 2 बार दरवाजा खटखटाता है। मतलब वो बिना परमिशन अंदर नहीं आता। हाँ, मुझे याद आया। मिस्टर आमिर, मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ, मैं अंदर कहीं खो ना जाऊं, पर अगर मैं गैस करूं तो वो कमरा वहां पर है। हाँ, उधर ही, राइट की ओर। अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार लो। रूल्स हैं। रूल्स नहीं, गुड मैनर्स। बाहर का और अंदर का सब कुछ अलग है हमारे घर में। आमिर के लिए तुमने उसे बुलाया? सब समझ में आ रहा है क्या? कि तुम्हें जलन हो रही है। मैं एकदम सही जगह हूं। तुम्हारा कमरा कौन सा है? तुम्हें जाने की उत्सुकता है? मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूं, पर अब तुम गलती से ज्यादा मेरे कमरे में नहीं आती। तुम सच में निहान के साथ रहना चाहते हो? तुम तो बहुत उत्सुक लग रही हो, और तुम इस छोटे से घर से हमारे बड़े से घर में आसानी से खो जाओगी। मैं कभी नहीं खोई थी, वो मैंने जानबूझकर किया। जानबूझकर नहीं, तुम्हारी हिम्मत के कारण ज़ैनब।
तुम ब्राजीलियन फुटबॉल की तरह हो, एक छोटी सी गली से बड़े से मैदान में घुस गई। फिर तो तुम बड़े अच्छे से जानते होगे कि वो कितनी बार चैंपियन बने हैं। ये सब इतना आसान नहीं है वो क्या? कि तुम मेरा तुम्हारे कमरे में आना मिस करते हो। देखो कैसे नजरें चुरा रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है। अपनी मर्जी से नहीं गई है वो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एमिर ने जरूर उसे फोर्स किया है लैला। केमाल, बस आज रात के लिए बहुत हो गया केमाल। मैं तुम्हें और कुछ नहीं करने दूंगी। ये थोड़ा मुश्किल था डार्लिंग। मैं सोच रहा था कि हम दोनों समंदर के किनारे बैठकर कुछ स्नैक्स खाएं। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या अब हम घर जा सकते हैं? इतने अच्छे खाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे घर भी आना। मेरा मतलब है आपकी अपनी बेटी के घर। एक्चुअली मैं भी वहीं रहता हूँ। चलिए हम फिर मिलेंगे। खाने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू गुड एवरीवन। नाइट। गुड नाइट। मिस्टर केमाल। केमाल, 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 जाने दो। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी डार्लिंग। मानो या फिर ना मानो, निहान कोशिश तो कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता लैला। तुम क्या करोगे? उसके कमरे में जाकर उन दोनों पर नजर रखोगे? अच्छा आइडिया है वैसे। केमाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर आ रहा है। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी शादी पर भरोसा है। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले हम बैठकर बात करते हैं। Thank you so much. Good night. मिसेस फ़हीमे, आप चाहे तो हम प्रे करते हैं कि जो आपने आज किया हम सब उसे भूल सकें। एमिर को कैसे पता चला? मुझे क्या पता कैसे पता मैंने चला? तुम्हें वार्न किया था विल्दान। ठीक है ऑन्जर। हम लोगों ने उनकी पार्टी देख ली है। इससे आपका क्या मतलब? जल्दी से जल्दी घर चलो, मुझे सर दर्द हो रहा है। दर्द तो मेरे सर में भी हो रहा है।
जैनब तुम तो ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और भी ज्यादा हो जाऊंगी घर पहुंचकर। तुम बहुत ही घटिया एक्टर हो डार्लिंग। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरा मतलब है तुमने अवार्ड खो दिया। क्या ये भी इनडायरेक्ट है? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। केमाल हमारे पीछे आ रहा है। उस आदमी को भरोसा नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बस पता है। पर वो ऐसा क्यों करेगा बताओ? मैंने कहा ना उसे भरोसा नहीं है। वो बार बार सवाल पूछता है और इस सब पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब बंद होना चाहिए निहान। या तो हम तुम्हारे तरीके से इसे संभालेंगे या मेरे तरीके से। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरी बीवी बनने का किरदार तुम जरा अच्छे से निभाओ। मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। कितना अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं गया, वरना पता नहीं उस दिन मेरा क्या हाल होता। आओ ना साथ में सोते हैं। नहीं, पहले मैं बाथरूम जा रही हूँ, फिर आती हूँ। मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, फिर हमारी शादी छूटी नहीं रहेगी। अमीर ने तुम्हें फोर्स किया? नहीं। सॉल्ट देना। मेरी उंगली कट गई। चलो आ जाओ। कहाँ? हॉस्पिटल में? मुझे पक्का यकीन है ये सब झूठ है, साजिश है। तुम्हारा कमरा या मेरा कमरा? मुझे लगता है रोमियो मेरे कमरे के सामने होगा।